अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट मैच डे सेकंड पे कंप्लीट डोमिनेंस का मुजाहरा किया है टीम इंडिया ने। एंड एज एक्सपेक्टेड, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड की दाल खेलने वाली है इन इंडिया अगेंस्ट देयर क्वालिटी स्पिनर्स। एंड खैर इसके अलावा भी खैर हमने यहाँ पे बात की थी कि मे बी वो सरप्राइज़ कर सकते हैं टीम इंग्लैंड को पेसी विकेट्स बना के। बट इसका भी हमने यहाँ पे है कि बात मतलब डिस्कस किया था कि अगर तो पेसी विकेट्स बनी या पेसर्स फ्रेंडली विकेट्स बनी तो डेफिनेटली इंग्लैंड को भी उसका फ़ायदा होगा। एंड बीइंग अ होम टीम, होम एडवांटेज यही होता है कि जस्ट आपको उसका एडवांटेज हो, यानी होम टीम को उसका एडवांटेज हो और विजिटिंग टीम को इतना एडवांटेज ना हो। तो है कि स्पिन ट्रैक बना के ही टीम इंडिया पकड़ सकती थी इंग्लैंड को। एंड दैट्स व्हाट दे हैव डन। एंड स्पिन ट्रैक्स बनाए गए हैं एंड ऑल्सो वही ट्रैक है इंग्लैंड के स्पिनर्स के लिए भी। बट उनके पास इतने क्वालिटी स्पिनर्स नहीं हैं या इतने एक्सपीरियंस स्पिनर्स नहीं हैं। दैट्स व्हाई दे आर स्ट्रगलिंग। एंड फिर भी खैर जो जिस तरह की बैटिंग की है टीम इंडिया ने, दे ऑल वर माइंड ब्लोइंग। जस्ट एक गिल है कि मुझे थोड़ा सा लूप होल लग रहे हैं इसका। और अगर है कि रोहित शर्मा भी अगर अपनी विकेट इस तरह से थ्रो नहीं करते तो वो भी खैर अच्छी बड़ी इनिंग खेल सकते थे यहाँ पे। बट खैर है, चलो इंटेंट के साथ टेस्ट क्रिकेट खेलने का एक नया एक रिवाज भी निकला है। सो वो उसको फॉलो कर रहे हैं। बट आई डोंट थिंक इस तरह से होना चाहिए। टेस्ट क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट शोइंग टेम्परमेंट। एंड अपनी है कि आप टेस्ट क्रिकेट में एक है कि आप अपनी एक धाक इसी तरह से बिठा सकते हो कि भाई आप टेम्परमेंट के साथ खेलो, आप है कि अपना डिफेंस शो करो। बट या जो है कि नए जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उस हवाले से भी खेला जा रहा है, तो ये आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ गलती है। बट या जो एक्चुअल रूल है टेस्ट क्रिकेट की, आई थिंक वो यही है। और खैर इसके अलावा जो जायसवाल साहब थे उनके बारे में हमने कल भी बात की थी। लग रहा था कि खैर वो 100 स्कोर करेंगे, एक अच्छी बड़ी 100 स्कोर करेंगे, बट इतना ज़्यादा वो नहीं स्कोर कर सके। यानी कल उन्होंने कुछ 76 रन बनाए थे, आज जस्ट 80 पे ही वो आउट हो गए। बट द स्ट्राइक रेट वॉज माइंड ब्लोइंग। 108 का स्ट्राइक रेट था उनका। 3 छक्के 10 चौके उन्होंने इस इनिंग में लगाए, विच वॉज माइंड ब्लोइंग। एंड है कि शुभमन गिल भी क्रीज पे मौजूद थे, वो भी कुछ इंप्रेस नहीं कर सके। 34 के स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे थे, जस्ट 2 बाउंड्रीज उन्होंने लगाए, 66 बॉल्स का उन्होंने सामना किया एंड 23 रन ही जस्ट वो बना सके। आई डोंट नो व्हाट हैज़ हैपेंड टू शुभमन गिल। आई मीन कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस उनकी आ रही थी, बट है कि अब पता नहीं क्या हो गया उनको, क्यों है कि उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। खैर बहुत से लोग पहले ये भी ट्रोल कर रहे थे कि इंडिया में उनकी परफॉर्मेंस आती है और आउटसाइड इंडिया नहीं आती, और अच्छी फ्लैट ट्रैक्स पे उनकी परफॉर्मेंस आती है। सो खैर ये जस्ट है कि लोगों की बातें होती हैं, जो एक क्लास होती है बंदे की या प्लेयर की वो पता चली जाती है। एंड शुभमन गिल हैज़ क्लास। बट मुझे लगता है खैर जो बाकी प्लेयर्स पे जो उनको प्रायोरिटी दी जाती है, जैसे ईशान किशन पे या और सारे प्लेयर्स पे, जिस तरह के जायसवाल ने भी बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेली हैं इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, तो इतनी ज़्यादा उनकी बात नहीं होती जितनी ज़्यादा शुभमन गिल की बात होती है। सो आई थिंक ये थोड़ा सा देखना चाहिए वहाँ के मीडिया को और जो भी उनके करता धरता है क्रिकेट के, कि शुभमन गिल के पास डेफिनेटली टैलेंट है, क्लास है। बट बहुत ही ज़्यादा आई थिंक उनकी बात होती है, बहुत ही ज़्यादा उनको फोकियत दी जाती है दूसरे प्लेयर्स पे, स्पेशली ओवर ईशान किशन, जो कि मेरे ख्याल से सही नहीं है। ईशान किशन ने बारहा मुश्किल सिचुएशंस में आके रन्स किए हैं टीम इंडिया के लिए, बट उनको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस आई डोंट नो क्यों नहीं मिलती। एनीवेज खैर इस मैच के एनालाइज पे अगर आएँ तो शुभमन गिल खैर जैसे कि मैंने कहा लूप होल है। केविन पीटरसन ने भी इस हवाले से हाईलाइट किया, उन्होंने ट्वीट किया है कि भाई राहुल द्रविड़ को चाहिए कि जो शुभमन गिल है उन पर ध्यान दे, वो है कि थोड़े से स्ट्राइक रोटेट पे अगर काम करेंगे तो बेहतर होगा उनके लिए। उन्होंने अपनी भी मिसाल दी कि भाई जब आईपीएल में वो दोनों साथ खेलते थे, राहुल द्रविड़ एंड केविन पीटरसन, तो बहुत ज़्यादा खैर उन्होंने हेल्प आउट किया था राहुल द्रविड़ ने केपी को। एंड है कि उन्होंने कहा कि जो उन्होंने मुझे बताया था, जो उन्होंने मुझे सिखाया था कि स्ट्राइक रोटेट करना है, गैप्स फाइंड करने हैं, वही चीज़ अगर वो शुभमन गिल में ट्रांसफ़र करें या उनको सिखाएं, या शुभमन गिल है कि उनके पास टाइम स्पेंड करें राहुल द्रविड़ पे, तो आई थिंक कि दुनिया है कि उनकी होगी। उन्होंने ये ट्वीट में कहा है। सो ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट कि थोड़ी सी है कि ट्यूनिंग की ज़रूरत होती है। इंटरनेशनल क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट है कि आजकल क्या नॉर्मली भी है कि इंटरनेशनल क्रिकेट पे कोचेज़ का जस्ट यही होता है कि आप जस्ट सपोर्ट करो, या इस तरह की जो हल्की फुल्की
ट्यूनिंग है वो कर रहे हो प्लेयर्स की, सो आई थिंक राहुल द्रविड़ साहब को शुभमन गिल पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड इसके अलावा केएल राहुल वाज माइंड ब्लोइंग भाई, 86 रन की उन्होंने बारी खेल दी है एंड क्या ही फिनोमिनल बारी खेली है उन्होंने। ऑल्थो उन्होंने एक अच्छी टेस्ट, एक टेम्परमेंट वाली टेस्ट इनिंग खेली है, बट बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटिंग उन्होंने की है। और श्रेयस अय्यर भी इतना ज़्यादा कोई बहुत ही आउटस्टैंडिंग नहीं कर सके, 35 रन वो बना सके। एंड रविंद्र जडेजा भाई क्या ही प्लेयर है, क्या ही ऑलराउंडर है। एंड इंडीड है कि ये जो आई थिंक नंबर 1 ऑलराउंडर है ये टेस्ट क्रिकेट के, तो डेफिनेटली डिजर्व करते हैं। एंड ओवर द टाइम उन्होंने प्रूव किया हुआ है कि भाई माइंड ब्लोइंग है। उनके हवाले से भी माइकल वॉन ने ट्वीट किया है कि भाई एट द मोमेंट ये बेस्ट ऑलराउंडर हैं एंड टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली। एंड खैर बताया भाई उन्होंने हर फॉर्मेट में ही कि ही सिंपली माइंड ब्लोइंग। तो वो अभी भी खैर क्रीज पे मौजूद है। 81 नॉट आउट की बारी उन्होंने खेली है, 2 छक्के उन्होंने लगाए हैं, 7 चौके। एंड 155 थोड़ा स्ट्राइक रेट उनका लो है एज़ कम्पेयर जैसे जिस तरह से जो इंटेंट के साथ स्टार्ट में है कि बैटिंग हो रही थी रोहित शर्मा की तरफ से या जायसवाल की तरफ से, वो इतनी ज़्यादा देखने में नहीं आई केएल राहुल की तरफ से भी और जडेजा की तरफ से। बट स्टिल है कि दे वर माइंड ब्लोइंग। एंड भरत जो विकेट कीपर हैं उन्होंने भी अच्छी बारी खेली, बेचारे है कि अपनी अब तक वो खैर इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई 50 स्कोर नहीं कर सके हैं। 1-2 बार आई थिंक 1-2 बार आज का मिला कि वो 40s में आउट हुए हैं, तो और इतनी कोई बड़ी इनिंग्स भी नहीं आई है उनकी तरफ से। सो आई थिंक उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। बट स्टिल आज जो उन्होंने खेली वो अच्छी थी, बट जॉय रूट की बॉल भी अच्छी थी जिसपे उन्होंने उनको एलबीडब्ल्यू आउट किया। देन है कि अभी अक्षर पटेल क्रीज पे मौजूद हैं विद 35 रन। एंड जो बाकी है इंडिया की बैटिंग उसमें जसप्रीत बुमराह है, मोहम्मद सिराज है। सो 421 रन्स का ह्यूज जो एक स्कोर है उन्होंने बोर्ड पे लगा तो दिया है और 175 रन्स की उनकी लीड हो गई है। बट लेट्स सी कि अब किस तरह की बैटिंग करती है टीम इंग्लैंड। मुझे लगता है कि एज टाइम पासेस थोड़ा सा मजीद स्पिनर्स को सपोर्ट मिलेगा। ये तो खैर इंग्लैंड के स्पिनर इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस के नहीं है, बट स्टिल है कि जैक लीच एंड जॉय रूट ने अच्छी की है बॉलिंग, 2 विकेट्स मिली हैं। बट है कि आई थिंक रेहान अहमद एंड जो हार्टले हैं उनके वो तो टोटल डिज़ास्टर है। और मेन आई थिंक उनकी जो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई कल के मैच में भी या आज के मैच में भी, उसके ज़िम्मेदार मैं खैर उन्हीं को लगाऊंगी जो रेहान अहमद हैं, उनके जो स्पिनर हैं कि अच्छे स्पिनर आपने नहीं खिलाए। इससे तो मुझे लगता है कि आप अगर जिमी एंडरसन के साथ चले जाते हैं, यानी इंग्लैंड की टीम जिमी एंडरसन के साथ चली जाती तो आई थिंक ज़्यादा एक है कि उनको थोड़ा सा एज मिलता, बिकॉज आई थिंक एक्सपीरियंस है वो एंड है कि अच्छे यॉर्कर्स हैं उनके और नए बॉल से तो डेफिनेटली सीम एंड स्विंग थोड़ा सा मिलता, तो शायद वहाँ पे कुछ है कि उनको कामयाबी मिल जाती, या फिर है कि रिवर्स स्विंग भी होता है पुराने बॉल से, वो रिवर्स स्विंग भी अच्छा करते हैं। तो आई थिंक जिमी एंडरसन के साथ उनको जाना चाहिए थे, थोड़ा सा ब्लेंडर कर दिया। अगर बेशक आपने टर्निंग ट्रैक्स देखे, बट आपको अपने स्पिनर्स पे भी देखना चाहिए कि भाई आपके पास इतने अच्छे क्वालिटी स्पिनर्स नहीं हैं, और अगर होते भी तो टीम इंडिया के जो बैटर्स हैं वो स्पिन को अच्छा खेलते हैं। तो फिर वही बात है, आई थिंक ये हर कोई शौक था, हम भी शौक थे, हमने यहाँ पे बात की थी कि भाई शायद ये थोड़ा सा उन्होंने गलत डिसीजन ले लिया है, तो ये प्रूव हो रहा है कि भाई गलत डिसीजन है। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस, अब आगे क्या होता है। अभी तो खैर अच्छी खासी लीड ले ली है। अगर तो इंग्लैंड मतलब है कि इंग्लैंड की टीम बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटिंग करे तो है कि वो कुछ बेहतर कर सकती है, वरना मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड का इस टेस्ट मैच में कुछ होने वाला है। और आई थिंक इंडिया क्लियरली इसको विन कर जाएगा। फिर भी खैर देखेंगे कल क्या होता है, क्या मैच के सूरत हाल रहती है कल के दिन पे। सो इंशाल्लाह फिर उस पर भी तबसरा करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।